हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई जो 2A की वैल्यू होती है और जो बुक्स की वैल्यू होती है, 2A और बुक्स को कैसे मैच करें, टैली को हम कैसे मैच करें, है ना। जो 2B या 2A होता है कैसे मैच करें टैली से, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। जब हम GST 9 जब हम भरते हैं तब भी 9 या 9C भरते हैं तब भी ये हम करते हैं, और जब हम GST रिको करते हैं तब भी करते हैं। तो ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरह से हम 2B और 2A डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 2B तो मैंने बता ही दिया, आपने देख लिया। अब 2A की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सीधा डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड करने के बाद आप जनरेट एक्सेल करेंगे तो यहाँ 20 मिनट का टाइम लेगा। 20 मिनट के टाइम लेने के बाद आप फिर दोबारा डाउनलोड करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, कुछ सीट आएगा इस तरह से। यहाँ पे GST नंबर आ रहे थे, वो मैंने सब हटा दिया, दिखा नहीं सकता ना। तो अब आ जाते हैं हम टैली में। अब टैली से 2A कैसे मैच करना है, 2A या 2B, है ना, बात एक ही है। 2A 2B में डिफरेंस तो पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करो, बता दूंगा, कोई नहीं। अब यहाँ पे आना है करंट लाइबिलिटीज़ में, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, F12 करना, yes करना, ओपनिंग्स और शो ट्रांजेक्शन। अभी इनपुट की बात हो रही है तो CGST की बात हो रही है, ठीक है। CGST इनपुट तो एक अलग ही मैंने लेजर खोल रखा है, CGST इनपुट आप लोगों ने खोल रखा हो, जिसमें भी आप देख लेना। अभी मैं सितंबर का मैच के लिए मैंने सितंबर कर दिया। उसके बाद F8 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को जो चाहिए येस या नो कर दीजिए। अब मैं जैसे GST नंबर मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने नो कर दिया, और आप लोगों को भी नहीं दिखाना चाहता GST नंबर सबके। तो ये हो गया, पूरा डाटा हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, ऑल्ट ई करना, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट सेटिंग, फाइल नेम में कुछ भी नाम लिख देना, ठीक है। ये जैसे कि एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सेल में, तो ये हो गया एक्सपोर्ट, इसको यस कर दो, ठीक है। ये मेरी बुक्स की वैल्यू हो गई इनपुट, ठीक है। और ये हो गई मेरी 2B, क्या 2B, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है। अब देखो, अगर आप लोगों को सही प्रकार से अगर आप लोगों को मैच करना है कि भाई GST नंबर भी मैच हो, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे GST नंबर ये एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ये है, एक सेकंड राजस्थान मर्ज करूँ तो क्या करना है, इक्वल टू दिस इनटू इनवॉइस नंबर कर देना, तो यहाँ वैल्यू आएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से। इन दोनों को विलुकअप या सम इफ का फॉर्मूला लगा के आप कंपेयर करना। खैर मैं अभी वो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसी GST नंबर यहाँ का भी उसी हिसाब से आप कर लेना। जैसे GST नंबर तो मैंने हटा दिया, एग्जाम्पल के लिए डाल रखा है, दिस इनटू दिस करना, और सम इफ या विलुकअप का फॉर्मूला लगा के, तो आप लोगों का डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि GST नंबर सही और इनवॉइस नंबर सही, तो दोनों अगर कॉमन है, अगर सही आ रहा है तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता। खैर मैं इसको अभी नहीं ले रहा, ओनली मैं वाउचर नंबर मतलब इनवॉइस नंबर की बेसिस पे मैं दोनों को कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा 2B था, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे ले आता हूँ, जो मेरी बुक वाली सीट थी मैं यहाँ पे ले गया, और इसको अनमर्ज करो। अनमर्ज का शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट एच एम यू, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ GST 2B या 2A एंड 2A, मतलब दो ही है, दोनों ही है एक तरह से, तुम ये समझ के मानो, ठीक है। ये मेरी बुक्स की होगी। अभी मैं CGST और SGST की बात करूँ, IGST की नहीं कर रहा। अगर एक आप लोगों को समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब हम मैच करते हैं, बुक से 2B मैच करेंगे। पहले हम करेंगे बुक से 2B मैच करेंगे, ठीक है। बुक से 2B मैच करेंगे, उसके लिए हम जो कॉमन ले रहे हैं, कॉमन इन दोनों में होना चाहिए। कॉमन जो होता है वो इनवॉइस नंबर ही होता है, GST में भी वही गया होगा, तुम्हारे बुक्स में भी वही होगा। अगर इनवॉइस नंबर डिफरेंस है तो डिफरेंस आएगा। तो जैसे मैंने इनवॉइस नंबर को यहाँ कॉपी करके मैंने पेस्ट मार दिया। उसके बाद डाटा में आना है और रिमूव डुप्लीकेट करना है, फिर येस कर देना, ठीक है। डाटा में रिमूव डुप्लीकेट, या जो भी रिमूव होंगे, जो डुप्लीकेट होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये होगी, आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये CGST की वैल्यू है, इक्वल टू सम इफ़ देन टैब करना, ठीक है। सम इफ़ इक्वल टू सम इफ़ देन टैब करना, इक्वल टू सम इफ़ टैब करना, टैब दबाना। उसके बाद हमने कौन सा वो ले रखा है, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर हमने कॉमन ले रखा है। यहाँ पे मैंने कौन सा पेस्ट मारा है, वाउचर नंबर, और यहाँ पे क्या है, वाउचर नंबर। तो इसको हमें रेफरेंस में लेना है, ठीक है। तो इसको पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस, फिर कोमा दबाना, फिर इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना, फिर कोमा दबाना,
फिर कोमा दबाना। उसके बाद मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए CGST इनपुट, इसको पूरा सिलेक्ट करना ऑल्ट स्पेस के कंट्रोल स्पेस के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की। ठीक है, एक से सारे माइनस लगे हुए हैं, मैं इन सबको हटा देता हूँ पहले। तो ऑल्ट H करके यहाँ रिप्लेस कर दो वर्ड में, और रिप्लेस में स्पेस दबा दो, तो सारे माइनस वाले हट गए। ठीक है, अब CGST हो गया। अब तुम्हें HGST की भी वैल्यू चाहिए जो बुक्स में आ रहा है। इन सब F2 करने के बाद पूरा कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब देखो CGST किस पे वैल्यू था, J पे था, J पे, और HGST किस पे, K पे। ये देखो K पे है ना, तो यहाँ पे F2 करना और J जहाँ आ रहा है वहाँ पे K कर देना, बस यहाँ पे K, यहाँ पे K। ठीक है, अगर SGST का IGST चाहिए होता तो देख लेना कौन सा नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे अब 2A की चलिए इक्वल टू सम इफ, देन टैब दबाना। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर कॉमन है, इसको कंट्रोल स्पेस के साथ फिर कोमा, फिर इसको सिलेक्ट करना, फिर कोमा। CGST चाहिए तो कंट्रोल के साथ स्पेस। ठीक है, अब इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ होम दबा सकते हो। ठीक है, M था, N में SGST है, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। मैं एक सेकंड लिख दूँ आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। CGST, ये SGST है। ठीक है, ये मेरी बुक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ IGST, CGST, HGST सेस दोनों तीनों आ सकते थे, बट मैंने अभी 2 को ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अभी ये हो गया GSTR 2B। ठीक है, ये 2B हो गया। सिंपल सा, जिसको सम इफ का फॉर्मूला आता है वो बड़े प्यार से कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस हम देंगे। डिफरेंस क्या है, कॉपी हो जा, यहाँ पेस्ट मार दिया, प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आना और पूरा सिलेक्ट करना नीचे तक, उसका कंट्रोल D दबाना। क्या दबाना, कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाएगा, कंट्रोल D, ये आ गए। अब जो डिफरेंस आ रहे हैं ये मेरी एक्स्ट्रा है बुक्स में, क्योंकि बुक्स से 2B में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बुक्स में ही ज़्यादा होंगे। यहाँ से हटा दो, जो पॉइंट वाले हैं उनको हटा दो, जो पॉइंट 5 तक भी आ रहा है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो, ये सारे, ये जितने ये सारे आ रहे हैं बुक्स में आ रहे हैं फालतू, कुछ 2B में भी आ रहे हैं, कुछ है ना, तो उन सबको देखना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो बट इसमें एक्स्ट्रा जो हैं वो जो एक्स्ट्रा हैं वो बुक्स में है, मतलब टैली में एक्स्ट्रा हैं। ये सारे बिल टैली में एक्स्ट्रा हैं, और ये जो आ रहे हैं 2B में जो वैल्यू आ रही है मिसमैच है, मतलब इनवॉइस नंबर उस इनवॉइस के अगेंस्ट मिसमैच है। ठीक है, मिसमैच चल रहा है वैल्यू, या तो 2B में फालतू है या बुक्स में फालतू है। इसमें ऐसा भी होता है कभी कभी इनवॉइस नंबर को जैसे डिफरेंस आ गए तो एक बार 2 में भी जाके चेक कर लिया करो, 2 में भी जाके चेक कर लिया करो कि भाई ये सही है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसे कॉपी करा, जैसे मैं कॉपी करता हूँ और ये भी मेरी बुक्स में एक्स्ट्रा थे तो मैं बुक्स में ले आकर मैं इसे पेस्ट मार रहा हूँ, तो इसमें नाम आ रहा है इनारका ऑटो आ रहा है, इनारका ऑटो। तो 2B में जाके भी चेक करा करो इनारका के नाम से। कभी कभी क्या होता है इनवॉइस नंबर में भी फ़र्क आ जाता है, जैसे ए लिखना था वहाँ B लिख दिया, इस वजह से भी डिफरेंस पकड़ लेगा। और बेसिकली वो डिफरेंस है नहीं, बट वो पकड़ लेगा, क्योंकि दो में से कॉमन एक चीज़ होना चाहिए। अगर पॉइंट भी नहीं लगाया होगा ना डिफरेंस पकड़ लेगा, इसलिए जो डिफरेंस आ रहे हैं एक बार जाके ज़रूर देखना, 2A या बुक्स में, दोनों में से एक में जिसमें ऐड। अब हम बात करें 2B से बुक्स में मैच करने के लिए, तो सारे के सारे जो इनवॉइस नंबर है उसको कॉपी करो और यहाँ पे ले आके पेस्ट मारो। ठीक है, और वही डाटा में जाना है, फिर रिमूव डुप्लीकेट, जो बुक्स से 2B करा था अब 2B से बुक्स कर रहे हैं, वही सिंपल है। ठीक है,
बनाया था इक्वल टू सम इफ। अभी 2B को कर रहे हैं तो 2B में आएंगे हम, ये इनवॉइस नंबर है, कंट्रोल के साथ स्पेस देन कोमा, देन इसको सिलेक्ट करो देन कोमा करो। उसके बाद हम बात करें CGST HGST की, तो CGST HGST में क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरा सिलेक्ट करना है पूरा, तो ये आ गया वैल्यू, कॉपी कर लो और ये तुम्हारा HGST में पेस्ट मार दो। ठीक है, M की जगह N कर दो। N क्यों करा ये तो आ गया होगा आप लोग समझ, फिर बता देता हूँ N क्यों करा। अब देखो CGST M में है और N किस में, HGST में है। मुझे HGST की वैल्यू चाहिए वो किस में, N में है, तो मैंने इसलिए N कर दिया। ठीक है, अब ऐसी बुक्स की वैल्यू हो गई। एक तो यार ये कॉपी होने में बड़ा दिक्कत दे रहा है। ये हो गया मेरा डिफरेंस। अब फिर से यहाँ पे बुक्स की वो करनी है, वो इक्वल टू सम इफ, टैब दबाना, फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, वही वाउचर नंबर वाला, कंट्रोल स्पेस देन कोमा, देन इसको सिलेक्ट करना है, इसको देन कोमा, उसके बाद हमें करना है CGST, इसको क्लिक करना है CGST में, फिर कंट्रोल के साथ स्पेस, ये आ गया। एक सेकंड, कुछ फ़र्क है क्या, डिफरेंस है क्या? नहीं डिफरेंस तो नहीं है। एक सेकंड दोबारा कर लेता हूँ, वही टैप करके वही करना, फिर कोमा, देन इसको सिलेक्ट करना, देन कोमा और देन अभी मैं बुक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, वही कॉपी कर लो और HGST में पेस्ट कर दो। J के बाद H आता है, कमेंट में बताओ। दिस मैंने दिस ये कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया और पूरे को सिलेक्ट करो एंड देन नीचे कंट्रोल देन D, कंट्रोल D दबाना है, कंट्रोल D। ठीक है, एक सेकंड, इतना सारा डिफरेंस। अब देखो CGST में कुछ फ़र्क आ रहा है ना, बुक्स की CGST सॉरी HGST में देखो कुछ फ़र्क आ रहा है। हाँ, H के बाद क्या आता है, J आता है। मैंने वो गलत लगा दिया। देखो H J के बाद आता है K है HGST में, तो मैंने H कर दिया K की जगह, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर दो, ये तुम देख सकते हो, ये आ गया डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस है ये किस में ज़्यादा है, ये 2B में ज़्यादा है। ये बिल जो आ रहे हैं ये फालतू हैं 2B में, तो हमें चेक करना होगा। ये जैसे डिफरेंस आ रहे हैं ना, इनको एक एक इनको चेक करना पड़ेगा बुक्स में भी कि भाई वाकई में डिफरेंस है कि नहीं। कभी कभी मैंने आप लोगों को बताया ना, इनवॉइस नंबर में भी डिफरेंस आ सकता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 लिख रहे हैं और 2B में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 22,23, तो इसमें भी डिफरेंस पकड़ लेगा। ठीक है, पॉइंट लगाया और उसमें नहीं लग रहा बुक्स में, वहाँ भी डिफरेंस पकड़ लेगा। तो हमें नेम से एक बार हमें चेक करना होता है। अब जैसे मैं इसको कॉपी करके देखिए, एक सेकेंड। अब जैसे एक सेकेंड, जैसे 433 है ये वाला, 433 इनवॉइस नंबर है, ये बुक्स में आ रहा है, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर, मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ बुक्स में 433 किस पार्टी का नाम है। यहाँ पे गया और 433 मैंने डाला, 433 सिंगल आ रहा है NS स्टेशनरी। अब मैं 2A या 2B में गया, और मैंने यहाँ पे आके वही मैंने सर्च करा। सेकेंड क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने 433 मैंने सर्च कर, वो सॉरी NS स्टेशनरी मैंने सर्च करा, NS, तो नाम ही नहीं आ रहा, मतलब ये बुक्स में फालतू है। अब ये 2B में आ ही नहीं रहा, बुक्स में फालतू है। अब जो ये नहीं आ रहा, क्या मैं इसको डिलीट करूँगा? नहीं करूँगा, इसको डिलीट नहीं करूँगा, ये एक्स्ट्रा है, इसको
बंदे ने रिटर्न 11 तारीख के बाद भरी होगी, इसलिए अभी 2B में शो नहीं हो रहा। अगले महीने 2B के उसमें शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, फॉलो करें।